और क्या रह जाएगा? इसके बाद क्या मिलेगा और क्या रह जाएगा? जैसे ही आप शिव और शक्ति देखने लग गए, आंख बंद करके, आंख खोल करके, ठीक है ना, आंख बंद करके भी देखने लग गए, जो मात्र 15 दिन में आ जाएगा। लिख कर ले लो, मात्र 15 दिन में, मात्र 15 दिन में आपको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी इस जीवन में। ना ही आप किसी मूर्ति से लिमिटेड रहोगे। कोई आपको ग्रह डरा नहीं पाएंगे, ना ही आप किसी ग्रह से डर में रहोगे, क्योंकि ग्रह किसके बनाए हुए हैं? अब प्रीति दीदी से आपकी बातचीत है, अब किसी टीचर से आपकी अनबन है, आपको परवाह होगी क्या? अब होगी, वो तेरी अनबन, मत पसंद कर मुझे। हेड ऑफ द फैमिली इज फेवरेबल। आप समझे? तो 15 दिन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 लोग हो? 9 लोग। 9 में से 6 नहीं कर पाओगे, ये 15 दिन नहीं निकाल पाओगे। 6 लिख कर ले लो, चैलेंज दे दिया। मेरा प्रश्न ये है, हम तो 4 में आ गए, बाकी तुम और भी प्रैक्टिस कर रहे हो। हम एक चीज और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग पैर नंबर 2 वाली चीज है ना, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। अभी पूरी लेके जाऊंगा, सारा प्रोसेस सब करूंगा, टेंशन मत लो। मेडिटेशन के अंदर कंप्लीट मेडिटेशन दी जाएगी आपको। हाँ, पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। ये समझ गए? ठीक है ना? अब इसका जब होश सज जाएगा तो भक्ति सज जाएगी। भक्ति का मतलब है नोइंग दैट यू आर नॉट द डूअर, एंड यू विल फ्रॉम deep inside will get to know that you are not the doer. And when you know that you are not the doer, then who is the doer? Intelligence. तो फिर उसके लिए एक समर्पण आ जाएगा कि करता तो तू है। भक्ति स्टार्ट। अब 3 स्टेजेस हैं भक्ति की। तमस में रहोगे, तमस का नुकसान बता देता हूं, तमस का नुकसान बता देता हूं। रहना ना रहना तो देखो आपकी विल है। अगर आप तमस गुण में रहे, हेट, और उसके साथ तुम इंटेलिजेंस में भी रहे, समझ रहे हो? माचिस मानता हूं पूरे जंगल को जलाती है, पर सबसे पहले अपने आप को जलाती है। तो हेट, मैं आंचल के लिए बुरा सोच रहा हूं, पर मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी कैसी कर ली? अब उसके बाद मेरे को विचार कैसे आएंगे? इसी डायमेंशन के। और इस डायमेंशन के विचार का आदमी इंटेलिजेंस के साथ, राम जी के युग में ये कहा जाता था, ये मेरे से एक बार दर्पण भैया ने पूछा कि एक बार एक शूद्र ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और उसके मुंह में कांच घोलकर डाल दिया गया। कह रहे यार ये तो शूद्रों के साथ बहुत गलत हुआ। मैं क्या गलत हुआ भाई? ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया उसे, समझ रहे हो? अब वो था तो शूद्र, और उस टाइम पे शूद्र बाप दादा से नहीं आते थे, आप खुद बनते थे। ऐसा नहीं है कि आपके फादर साहब क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय हो, समझ रहे हो? आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको उपाधि मिलती थी। तो एक वो आदमी जो शूद्र है, यानी उसके विचार निचले स्तर के, वो इंटेलिजेंस को जान जाओ तो बर्बाद करेगा कि राजा कमी, ये राजा बेकार आदमी है, इसको मारो। अब इंटेलिजेंस जिसके हाथ में है वो राजा के लिए ऐसे सोच ले तो राजा को तो मरना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी को, इस वजह से उस शूद्र को, ये तो उस समय तो राजा भी तो इंटेलिजेंट होगा, वो भी तो उसी से मिला होगा, सिपाही हो गया, उसकी बीवी हो गई, यार ये तो मुझे पसंद है, अब इंटेलिजेंस से जुड़ गया। अब वो बीवी कह रही मुझे ये पसंद आ गया, अब राजा परेशान। ये भी एक खतरनाक चीज है कि बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप जागृत हो गए और आप कनेक्ट हो गए, तमस की भी यही तो नुकसान, यही, दिस इज द रीजन, ओनली फॉर तमस, ओनली फॉर तमस। रजस है, आप क्या मांग रहे हो? गाड़ी घोड़ा पैसा ये वो फलान ढिमकान। रजस के अंदर बस एक चीज की वो रखते हैं, ये एक डिसिप्लिन है। बंगला मांगो,
गाड़ी मांगो, घोड़ा मांगो, वो बेअंत मिल सकता। सुंदर लड़की मांगो, किसी पर्टिकुलर लड़की को मत मांगो, वो पाप पैदा करेगा, वो तमस हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर लड़का या लड़की पसंद आ गई, आपने किसी से घर ले लिया, वो दूसरा बना लेगा, किसी से उसकी बीवी बहन, किसी की विदाउट विल आपने किसी लड़की को ही कर लिया, वो बहुत आपको तमस में ले जाएगा। मकान पसंद आया लेकिन कब्जा कर लिया, आप नया बना लो, उससे बढ़िया बना लो। तमस होगा। आप समझे? बस एक इस चीज का, रजस के अंदर आपको अबंडेंस मांगनी है। डोंट, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे पानीपत का ही राजा बनना है, ऐसे नहीं। और सत्व में तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। सत्व में तो आप भगवान होते हो। सत्व मीन्स यू आर गॉड। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो शहिंशाह। तो सत्व तो मैं अभी सत्व तक नहीं हूं, तो मुझे पता है कि वो एक बहुत ब्लेसफुल स्टेट है। टू बी ऑनेस्ट, आपको कुछ नहीं चाहिए, तृप्ति हो रखी है। और एक्चुअली में तो तृप्ति वही है। फिर भी मैं कहूंगा कि वो आदमी जो सात्विक नेचर का हो, वो भी अपने चारों तरफ, उसकी मांग नहीं होती कोई, पर वो अपने चारों तरफ रिसोर्सेज रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सके। आप अपना कमरे के अंदर आप संत हो, पर बाहर से आपका बंगला दिखना चाहिए। आपको फर्क नहीं पड़ रहा रोल्स रॉयस पर 4 खड़ी होनी चाहिए, ताकि लोग बाहर कहीं, अच्छा कैसे आए, संतत्व से आए हो। हमें गीता नहीं सुनी थी रास्ते में, कह नहीं रहा था। यहां तक प्रोसेस सबको समझ आ गया? जी दोबारा बताने की जरूरत? नहीं, ओके। एक चीज और पूछ लो। हाँ पूछ लो। जैसे अभी हम ब्लैकनेस में गए और हम अपने आप को भागता हुआ देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अब 2 चीजें, एक तो खुद को देखना है कि आई एम रनिंग, एक ये है कि वो सिर्फ ट्रैवल हो रहा है और मैं खुद भाग रहा हूँ। एक जो होता है, हम इमेजिन करते हैं हमारी आंखें हैं और बाकी सब चल रहा है और मेरे पैर मुझे दिख रहे हैं। एक ये होता है कि मैं अपने आप को सामने, मेरे चेहरे को पिक्चराइज कर रहा हूँ। जब आप इमेजिनेशन में दौड़ोगे ना, आप दौड़ के देखो कि आपको आप पूरे दिखोगे। नहीं, खुद हम ऐसा लगता है क्योंकि खुद हम दौड़ क्या रहे हैं। करते हैं, जब खुद दौड़ रहे हैं फिजिकली, अगर देखते हैं वही इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिनेशन में करो कि आप दौड़ रहे हो, आप अपने आप को पूरा देखोगे। मतलब कहीं ना क्योंकि आंख बंद करके जब आप इमेजिन कर रहे हो ना, तो आप इंटेलिजेंट के स्तर पे इमेजिन कर रहे हो, आप इस बॉडी से लिमिटेड नहीं हो। भैया, दो हमारे तो डायमेंशन है पूरा है ना, इमेजिनेशन वही में। पूछ रहे हैं। ये पहले भी एक बार डिस्कशन था, 2 डायमेंशन है इमेजिनेशन में। हाँ। जो मुझे कहा गया था कि आपको जो ठीक लगे वो कर लो। हम्म, एक तो मैं मोदी से हाथ मिला रहा हूँ, हम्म, और जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ सामने और मोदी को भी सामने देख रहा हूँ। एक ये हो गया। हम्म, एक सिर्फ एक हाथ जब दिख जैसे रहा है, रियल लाइफ में मैं हाथ मिलाता हूँ ना, ऐसा तो मैं लगता है। अपना चेहरा तो नहीं देखता हूँ, मैं मोदी को देख रहा हूँ सिर्फ। तो जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे मोदी का हाथ और अपना हाथ दिख रहा है और मोदी जी दिख रहे हैं सामने। हम्म, एक ये तरीका आरपीजी गेम और एक रियल टाइम गेम। तो उस तरीके से एक्चुअली के अंदर क्या है कि कोई भी आदमी जब इमेजिन करता है, जैसे आपने अपने आप को घर में इमेजिन करा, या आपने अपने आप को किसी से हाथ मिलाते हुए देखा, ठीक है, तो अगर आपने ऐसी ट्रेनिंग ना ले रखी हो या आपका ब्रेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो आप पूरे शरीर के साथ अपने आप को देखते हो। पर दोनों में से कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपना चेहरा देख पाते हो अपने आप में? हाँ हाँ, सभी देख पाते हैं, वो तो होता था। सभी देख पाते हैं। किसी के साथ डिफिकल्ट है। चलो नहीं हो पाता, जैसे अब मैं घर में घुसा तो मैं अपने घर में घूम रहा हूँ, पर मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं मैं देख अपना रहा हूँ। अपना चेहरा नहीं देख पाता। बट कंसर्न ये नहीं है कि आप अपने आप को देख पाते हो या नहीं देख पाते। आप इमेजिनेशन करो जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल है। कंसर्न ये है कि इमेजिनेशन हो किस पे रही है। कंसर्न ये नहीं है कि इमेजिनेशन क्या हो रही है, वो तो समझ में आ गया जो आपने बताया। वो फिर कुछ भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता। ब्लैंक में जाना है, इमेजिन में जाना है, ब्लैंक में जाना है, इमेजिन में जाना है। ये हो गया, यहां तक समझ आ गया? इमेजिन को भी हम बोले रजस में जाना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद का प्रोसेस। अभी तो ये चैप्टर ही नहीं है। अभी तो इमेजिन, अब आगे समझाऊं
या यही करना है? नहीं आगे आगे या एक ऐसा है सेकंड कि नीचे के दो इकट्ठे होंगे हाँ ये कर जो सकते जमीन में हैं पड़ा है, अगर वो लाल हो रहे हैं थोड़े से 2-4 हो सकता है बाद में बन जाए। लंच ब्रेक करके ना देख ले तसल्ली फिर शुरू कर देंगे। रिलैक्स हो गया ना, करेंगे आज। जल्दी है ना लंच के बाद इसको बंद करके फिर दोबारा रिपीट नहीं बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा हो जाएगा फिर। अब सुन रहे हो? यहां तक समझ आ गया? अब ये है पार्ट 1, ठीक है? ये क्या है? अब पार्ट 2 आता है डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी एंड नोइंग दैट यू आर द इंटेलिजेंस। इसके लिए क्या करना है आपने? ये अभी भागों में कर रहा हूं, पर उस समय आपको साथ ही कराऊंगा, मेडिटेशन के अंदर साथ दूंगा एक क्रक्स। नहीं, पार्ट 1। डेली आपने अपने आप को बर्न करना है। आपका शव पड़ा है और आपकी डूअरशिप कैसे खत्म होगी? ये पढ़ा मनोज भाई। अब ये पूछो कि आप अपने शव को पड़ा हुआ देख रहे हो और देखो कि ये हिल पा रहा है आपकी आज्ञा के बिना। आप इसमें से बाहर निकल गए, क्या अब ये हिल पा रहा है? किसी मरे हुए का शरीर खुद हिलता है? यानी इस शरीर की वैल्यू क्या हुई? अगर a + 1 = 1, then what is the value of a? 0. If body plus u is equal to movement, body without u is non-movement, then what is the value of body? 0। इसको होश पूर्वक देखना। इससे क्या होगा? आपका शरीर जो आपको मन भगाता रहता है, वहां भाग तेरी डील क्लोज होगी, वहां भाग तेरी डील क्लोज होगी, ये काम कर लेता, ये काम कर लेता, ये काम कर लेता। होश आ जाएगा। किसके स्तर पे? इस स्तर पे नहीं। आपको ये पता चल जाएगा ये नहीं करता, यानी जाने से काम नहीं होता। फिर काम किससे होता है? काम होता है इससे। अब अडानी क्या आपके शरीर में होता तो वो अरबोपति ना होता? और आपको अडानी का शरीर दे दूं तो आप उतने अमीर हो जाओगे अभी के अभी? यानी यू में है दम। अब अगर मैं आपको अडानी की बॉडी दे रहा हूं तो भी आप अडानी नहीं हो पा रहे, और अडानी को आपकी बॉडी दे रहा हूं तो वो अडानी हो रहा है। तो यानी आपके यू में और उसके यू में फर्क है। बॉडी के बाद कोई चीज है जो आपकी और उसकी में फर्क है। आप समझ रहे हो? सबसे पहले तो बॉडी से डिटैचमेंट, कि ये बॉडी के स्तर पे नहीं हो रहा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आपको मीटिंग करनी थी, कह रहे यार 5 बजे मुझे मीटिंग करनी। मैंने कहा शरीर के स्तर पे तो 45 साल हो गए भाई, क्या कमा लिया? आप गुड़गांव मार्केट में जा रहे हो, ये यहां जंगल में बैठे हैं, हो सकता है आपसे ज्यादा कमा रहे हो। फिर अगर इस पे यकीन नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें वो कहते हैं, प्रेमानंद जी कह रहे हम में किसी को कोई टेंशन नहीं है। 200-250 लोगों का सुबह का भोग, 200-250 लोगों का दोपहर का, 200-250 लोगों का शाम का। समझ रहे हो? ना कोई दान पर्चा, ना कोई लेने जाता, ना कोई मांगने जाता, ना किसी से लेते हैं, और सारा काम पूरा हो रहा है। हर हफ्ते में तो उनकी, मैंने हिसाब लगाया, उनका 50 से 70 लाख रुपए महीने का खर्चा बिठा दिया मैंने अपने हिसाब से। 70 लाख रुपए महीना बिना कर्म करे आप में से कौन है जो अरेंज कर देगा? बिना कर्म करे, शारीरिक कर्म, इसके स्तर पे कर्म ना करके हम में से, आप क्या हम में से कौन सा है जो 70-80 लाख रुपए अरेंज कर देगा? सुनो, होश पूर्वक सुनो क्या कह रहे हैं। 250 लोगों का सुबह का खाना, 250 लोगों का शाम का खाना, 250 लोगों का रात का खाना,
समझ रहे हो? दूध के टाइम पे दूध, बिजली के टाइम पे बिजली, बिजली, ये वो, गाड़ी घोड़ा, भाई आ रही तो कहीं से तो आ रही होगी। क्या कहते हैं वो, ऊपर से आकाश से manifest। नहीं आए कहीं से भी माध्यम उन्होंने, आप समझे नहीं। प्रीति दीदी मुझे हर महीने लाख रुपए देती है, ठीक है। एक लड़का आता है बाइक पे, मुझे लाख रुपए दे जाता है। मैं क्या कहूं, मुझे लाख रुपए इन्होंने दिए, प्रीति दीदी ने, किसने दिए? ये तो बेटी दीदी, माध्यम कौन बना? कोई भी लड़का हो सकता कोई भी लड़का हो सकता है। तो उनके कॉन्सेप्ट में ये चीज क्लियर है कि मुझे ब्रह्मांड दे रहा है। एनीथिंग, कोई भी आ रहा, दान कर रहा, कुछ कर रहा, आगे वो बोलते क्या है, जो आकाश से प्रकट होता है, वो लाइन पे मैं 2-2 घंटे ध्यान करता हूं। शरीर का नहीं तो भागते रहोगे। तारक भाई, दिल्ली में मीटिंग है, कितनी मीटिंगें कर ली यार, कर ली ना। प्रैक्टिकल बात करो ना। उनका भी तो समर्पण भाव ही है प्रेमानंद महाराज जी का। हाँ, समर्पण के बाद उन्होंने सांख्य भी तैयार कर रखा है। मैं कह तो रहा हूं, अब आगे चल रहे हैं ना, समर्पण के बारे में मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। समर्पण की स्टार्टिंग कैसे होगी ये तो आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। इससे आप इंटेलिजेंस को देख लोगे। जब आप इंटेलिजेंस को देख लोगे तो मन से विराग आता है कि यार ये सब करता है। अब अपनी औकात भी तो जीरो करूं, आइडेंटिटी भी तो खत्म करूं, बॉडी से अटैचमेंट भी तो खत्म करूं। आप समझ पा रहे हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी? समझ गए? इससे कुछ नहीं होगा। किससे होगा? इसके होश से होगा। किसके होश से होगा? यू कौन? जो बॉडी के बाद बच जाता है। ये एक ही मेडिटेशन में होगा। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, अपने आप को जलाना है, डेली मरा हुआ देखना है। फिर ये देखना है यार ये देख कौन रहा है मरा हुआ इस बॉडी को, ये जलता हुआ देख कौन रहा है? वो जो देख रहा है वो आप हो। आप समझे कि अगर एक आदमी, भैया गंगा तो नहीं चले गए जो डेली जल रही है, ये पड़ा हुआ है, ये उभरा पड़ा है, उभरा पड़ा हुआ अपने आप को देख रहा है और जल रहा है, तो वो कौन है जो देख रहा है और जलता हुआ देख रहा है? अगर आप बॉडी होते तो कैसे देख पाते? फिर तो खत्म था कहानी। यानी आप शरीर नहीं हो, शरीर से चल भाई तू भी दूर हो। फिर क्या हो आप? इसका मनन करते रहो बस जलते हो, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, और वो सामने। और जैसे ही आप ये जान गए कि आप क्या हो, यू आर इनफाइनाइट। समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं, अगर वो MI आ जाएगा ना, once we are seeing। तो वो ये भी कहेगा योर सोल। सोल तो है, वो दिखती कैसी है, कहां है वो? अगर कुछ भी हो कहेगा तो भी वो ये तो मानने के लिए रेडी है कि ये शरीर में नहीं हूं। सबसे मोटा मोटा एग्जाम्पल, यू को तो तुम होश में सोल ही समझ लो ना अपने आप, मजू है वो। ये मैं कह तो रहा हूं कि हमारे साथ फायदा ये हुआ कि हमें पता है एनलाइटनमेंट होती है, पर नुकसान ये हुआ कि हमारे को आधा ज्ञान मिल गया और उसको आइडेंटिटी बना के हमने अब अहंकार। 1 मिनट लगा सोल, अब ब्रेन ने बोल दिया सोल, अब वो आगे जाने नहीं देगा। जैसे 2+2 क्या होता है, ये आप में से कोई भी सोचने पे ध्यान नहीं लगाएगा क्योंकि आपको पता है। अब जिसको ना पता होता वो सोचता 2+2 क्या होता होगा, हो सकता है 5 होता हो, पर क्योंकि आपने ये प्रोग्रामिंग में डाल रखा है कि 4 2+2 9 होता है। नहीं, ये तो प्रोग्राम बताया गया तो वही प्रोग्राम चलता आ रहा है। आप समझ रहे हो ना बात को? तो वैसे ही शरीर छुड़वा के आदमी ने खुद को रियलाइज नहीं करा क्योंकि हमारे को ये प्रोग्राम दे रखा है कि सोल। अब सोल तोड़ो भाई। शरीर है, अब सोल कैसे तोड़े यार? तो आपको अध्यात्म का फायदा हुआ या नुकसान? Who am I बस, who am I? आप समझ रहे हो मेरी बात को कि आप सबसे, मैंने पूछा 2+2
क्या है? आप में से एक ने भी सोचने का टाइम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो पता था। वैसे ही जैसे ही आपका शरीर छुड़वाया, आपके ब्रेन ने उसी टाइम एक्टिविटी बंद कर दी ढूंढने की कि मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा उसे नहीं पता क्या है, पर उसको सेटिस्फेक्शन मिल गई ना कि मुझे पता है। कोई वर्ड मिल गया। अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए बड़ा कठिन है, हमारे लिए इतना कठिन इसलिए हो गया है। हमारे को फायदा यह हो गया कि हमारे को पता है एक ऐसा रास्ता है, पर नुकसान यह हो गया कि हमारे को गलत बहुत सिखाया गया। तो देखा जाए बॉडी को अगर हम खत्म कर दे तो 80-90% तो हमने वैसे ही सारी चीजें खत्म आइडेंटिटी चला दी हमने। अगर आपने जो अभी तक क्लास हुई है 2 घंटे में, इन 2 चीजों को 1,000 बार कर लिया तो मुझसे लिख कर ले लो, आप 99% संतोष से ऊपर हो गए। अभी आप जैसे कह रहे हो कि मेडिटेशन में तैयार करूंगा, तैयार, ये जितनी भी बातें हैं सारी आपको एक साथ दे रहे हैं। हाँ। अभी ब्रेन समझे तो सही ना, वरना वहां पे वो रिजेक्ट कर देगा। तो क्रिया योग हम करते हैं, हमारे को पूरा है उसमें सिस्टम, ये भी करने की। अब क्रिया योग को थोड़ा सा इस तरफ लेके आएंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे क्रिया योग के साथ। अच्छा, समझ रहे हो? क्योंकि आप इसको करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये एक अलग प्रोसेस है, ये क्लियरिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है। क्लियरिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों एक साथ होती है, पर अभी मुझे नहीं लगता कि 1-2 को छोड़ के कोई इतना सक्षम होगा कि क्लियरिंग और अंडरस्टैंडिंग को एक साथ कर पाए। अगर एक आदमी 2 बार मेडिटेशन कर सकता है तो मैं दोनों रिकॉर्ड कर दे दूंगा। हाँ कर लेंगे। ठीक है ना? तो अभी क्रिया योग से, ये भी क्रिया योग का ही पार्ट है, बस प्रोसेस को दूसरी तरफ से खींचा गया है। इंगला पिंगला और सुषमना पे ना जाके दूसरे माध्यम से, नेति 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 वाला माध्यम है ये। मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मतलब एक स्टेप आ गया जो हम कर रहे हैं, उससे एक स्टेप आ गया। हाँ, मतलब इजी हो गया ना, वरना आपको क्रिया योग करना पड़ता, क्लियरिंग होती। अब आपको बोल दिया 15 दिन में। क्रिया योग में 15 दिन नहीं बोले गए थे, 3 साल बोले गए थे। 3 साल 8 घंटे। समझ रहे हो? और ये देखो, मैं आपको कह रहा हूं आधा घंटा मनन करो, तो ये मुझे तो उससे एडवांस लगता है नहीं? अभी तक आपने 2 बातें समझी। पहली बात, ब्लैकनेस के अंदर इंटेलिजेंस और ब्लैंकनेस को पहचानना, ये सबको क्लियर हो गई। 10 आउट ऑफ 10, किसी को 9 तो नहीं है? दीदी सो रही है बस। आप सो जाओ, उस कमरे में सो जाओ आराम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 8 घंटे एवरी डे प्रैक्टिस टोटल ड्यूरेशन इज लॉन्ग। ठंडा ठंडा पानी डालो ना। नहीं। और सेकंड, हेलो, व्हाट इज द सेकंड? डिसकनेक्शन फ्रॉम योर बॉडी। बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाना, और डिस्कनेक्ट होके ये देखना कि ये बॉडी को देख कौन रहा है। अच्छा, जो भी देख रहा है, बॉडी की क्या औकात है? कल मैं सोच रहा था जयपुर जाना चाहिए था, ये जाके क्या कर लेती? और फिर जो मैं हूं उसको जयपुर जाने से क्या जरूरत है? वो तो इनफाइनाइट है, वो तो जयपुर में है ही। द थिंग विच इज इनफाइनाइट, अगर ये धरती है एंड यू आर इनफाइनाइट, तो आप जयपुर जाना चाहते हो, क्या आप जयपुर हो या नहीं हो? यू आर देयर। तो आपके जयपुर जाने से काम होगा, आप तो जयपुर में हो। बैठे बैठे काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। और यही कहा गया है सब संतों ने, ये सब संतों ने यही तो कहा है कि व्हेन योर मेंटल, when we are infinite, when Emotional, our body also there. हाँ वो फिर सांख्य योग की बात होगा। बॉडी तभी होगी जब आप एटम तो कर ही देंगे ना। मेंटल, इमोशनल, Infinite हो ही गए तो कर ही देंगे, चलो भाई। एनर्जी और बहुत बढ़िया। हाँ जी, व्हेन योर मेंटल, अब मैं बीमार हूँ, मैं सबको इकट्ठा कर लियो, ब्लड पर चढ़ाइयो, बच जाएगा। व्हेन योर मेंटल, इमोशनल, एनर्जी एंड फिजिकल, ये सब अलाइनमेंट में आ जाता है। यू डोंट इवन नीड टू मूव अ फिंगर। रोल्स रॉय वैसे ही आएगी जैसे आंख बंद करते आई थी। प्रकट होंगी चीजें।
दसवा ना घर पे आके की कर रहे हैं तो खाना खा रहे हैं बैठ के और अचानक ब्रो एकदम चलो ही कोटा क्या क्या क्या? ऐसे ही होएगा क्या समझ रहे हैं मैं ऐसे ही खाना आऊंगा खा रहे हैं अपने घर पे डाइनिंग में बैठ के अचानक मनोज जी तेरे सामने अचानक आए हाँ मंजू चल आटा बनवा तू ये क्या भाई आप और मजाक मंजू कर रहे करेगा हैं देख भाई ये मजाक कर रहे हैं सीरियस जा। नहीं है लोग मैं तो साथ हूँ चलें? दीज आर नॉट सीरियस पीपल यार ऐसे ही इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, ये आप कर चुके हो, ये भी करेंगे, फर्क है ना वीरे। ये डर रहे हैं अभी नहीं फिर एक बार तो व्हेन योर मेंटल, इमोशनल, एनर्जी एंड फिजिकल, फिर आ गए ये चारों डायमेंशन आपस में इंक्लाइन हो जाती है। फिजिकल को कैसे अल्कलाइन करोगे? इसकी पावर को न्यूट्रल करके। मेंटल को कैसे अल्कलाइन करोगे? इसकी पावर को न्यूट्रल करके। इमोशन को कैसे करोगे? इसकी पावर को न्यूट्रल करके। जब एनर्जी सुपरसीड करने लग जाएगी और ये सब न्यूट्रल होंगे, आपने आंख बंद करके रोल्स रॉयस इमेजिन करी, बताओ मुझे फिजिकली कितनी मेहनत करी, मेंटली कितनी मेहनत करी, एक कमांड छोड़ने के अलावा? बनाने लग रहे थे क्या, बन गई थी? इमोशनली कितनी मेहनत करी? 1% भी नहीं। सिर्फ एनर्जी ने विचारों का इस्तेमाल करा और सेंसेस यानी फिजिकल का इस्तेमाल करा और ये प्रकट। ये समझना है, इसका होश है। सेकंड ब्रेन गिराएगा, ऐसा गिराते थे पहाड़ से कोई धक्का देगा। सेकंड ब्रेन गिराएगा। अब ना गिरा पाए इसके लिए क्या करना है? हमने सेकंड में सत्संग। सत्संग 5-7 दिन के अंदर क्रिया योग ग्रुप के अंदर जो मेडिटेशन आती है उसको सुनो, उसको देखो। हम सच में इतने व्यस्त नहीं होते जितना हमने अपने आप को बना रखा है। और व्यस्त आप जिस स्तर पर हो, फिजिकल के स्तर पे आप व्यस्त हो। अच्छा, 2 स्तर पे आप व्यस्त हो, मेंटल एंड फिजिकल, और ये कख नहीं करते, जबकि ये नहीं करते और आप इस स्तर पे व्यस्त हो। मैं भी, हम इस स्तर पे व्यस्त हैं। 2 घंटे की क्लास है, अभी तक 2 घंटे लगे हैं। आपको ये सारा मैंने समझा दिया, यही कर लो, सिर्फ इतना, और कोई दूसरी बात नहीं। म्यूट कर दे भाई। इमेजिन नहीं हो रहा, इमेजिन नहीं हो रहा, कई बार हो रहा है, कई बार कम हो रहा है। जब हो रहा है, नमकीन मटर है। आंख बंद करा, ब्लैकनेस दिखाई दी, कुछ भी इमेजिन करा, इमेजिनेशन में मत घूम जाओ। इमेजिन करा और ब्लैकनेस पे गए, इमेजिन करा और ब्लैकनेस पे गए, रेड का नेट ब्लैक। इमेजिन करा और ब्लैकनेस पे गए। इमेजिनेशन में फंस मत जाओ कि क्या इमेजिनेशन हो रहा है। इमेजिन करा और ब्लैकनेस पे गए। शिव और शक्ति को जानना पर्पस है, इमेजिन करना पर्पस नहीं है। इमेजिनेशन इज नॉट द फाइनल ऑब्जेक्टिव, इट्स जस्ट अ टूल। टेक इट एज अ टूल, नॉट एज अ फाइनल ऑब्जेक्टिव। इमेजिन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये 2 चीजें अगर आप जान जाओ, इमेजिनेशन के स्तर से शिव और शक्ति को जान जाओ, और दूसरा क्या बताया था? ये बताया था शिव शक्ति को जान जाओ, और दूसरा ये जान जाओ शरीर की वैल्यू 0 है। ये 2 चीजें कर ली, इसके बाद आपके पास कुछ सिद्धियां आएंगी, कुछ पावर्स आएंगी। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की आप इंटेलिजेंस का यूज करोगे, सत्व, रजस, तमस। ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी तमस का इस्तेमाल करता है? आपको पता है, हर एक मूवमेंट, हर एक इमोशन में आपकी ब्रीदिंग अलग होती है। जब आप पीसफुल होते हो आपकी ब्रीदिंग अलग होती है, जब आप पीसफुल होते हो आपकी ब्रीदिंग अलग होती है, जब आप एंजाइटी में होते हो आपकी ब्रीदिंग अलग होती है, जब आप
पेट में होते हो आपकी ब्रीदिंग अलग होती है, जब आप अध्यात्म की बातें कर रहे होते हो आपकी ब्रीदिंग अलग अलग होती है। हर एक इमोशन में आपकी ब्रीदिंग अलग होती है, समझ रहे हो? आपकी ब्रीदिंग से आपको पहचाना जा सकता है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करके आज, मतलब ये इसके बाद अगर आप कुछ भी और मत लेके जाओ तो ये 3 चीजें अपने आप में इतनी है कि जीवन तर गया। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है एक्चुअली के अंदर आप जितनी सांस अंदर ले रहे हो उतनी ही सांस बाहर छोड़ रहे हो। छुट्टी तो कम ही है। नहीं, एक मिनट, आप कोई ज्ञान नहीं किसी को देना। आप जितनी सांस ले रहे हो अंदर उतनी ही सांस बाहर छोड़ रहे हो। बट होता क्या है, एनर्जी काउंट करनी है, ठीक है? जैसे इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, ये प्रोसेस है जिसमें आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है? जब आप आंख बंद करके आपको 5 मिनट 10 मिनट में यह देखना है कि आपकी इनहेलिंग ज्यादा गहरी है या एक्सहेलिंग ज्यादा गहरी है, ठीक है? अगर 10 नंबर दें तो इनहेलिंग जो है वो 0 आउट ऑफ 10 है और एक्सहेलिंग 3 है, या एक्सहेलिंग 10 है और ये 3 है, या वाइस, जैसे भी आपको ये देखना है। आंख बंद करें सारे के सारे और ये देखिए कि जब आप सांस ले रहे हैं उसमें ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी लग रही है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं छोड़ते टाइम, या कुछ लोग क्या करते हैं लेते जल्दी और छोड़ते आराम से। तो आपका प्रोसेस में इनहेलिंग में ज्यादा है या एक्सहेलिंग में ज्यादा है? जो नॉर्मल ब्रीथिंग हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं वो या डीप लेनी और डीप छोड़ना? नहीं, जो आप बाय डिफॉल्ट करते हो। ये करने के बाद बाय डिफॉल्ट मतलब जो ऑटोमेटिकली चल रही है। हाँ, ब्रीथिंग वॉच करनी है ना अपने, यहाँ टेस्ट चल रही है। जैसे वो बाय डिफॉल्ट चल रही है। करो स्टार्ट। ओके। खाना खाते हुए ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। किस किस का हो गया? हाँ जी, हो गया। नंबर देंगे। इनहेलिंग 10 आउट ऑफ 3 एक्सहेलिंग 10 आउट ऑफ 8 to 9 9। आपका नंबर कैसे दिए? नंबर समझाओगे? लेते हुए कितने सेकंड लगे और छोड़ते हुए कितने सेकंड लगे? नहीं, लेते हुए ज्यादा एनर्जी लगी या छोड़ते हुए ज्यादा एनर्जी लगी? लगभग बराबर। बराबर। हाँ 5.5 हाँ 5.5 या 4.5 है, तुम 5.5 हो गया। 5.5 किस पे है? इनहेल एंड 4.5 ऐसे है, 5.5 मान लो बराबर ही है लगभग। आपका 3 and 7. 3 एंड 7. आपका मेरा भी एक्सेल ज्यादा लंबा है, इनहेल, थोड़ा शॉर्ट है। आपका 4 ज्यादा टाइम लगा है, इनहेल में कितना? 6 सेकंड। आपका इनहेल में एनर्जी ज्यादा लगी और शॉर्ट टाइम था, एक्सहेल में एनर्जी कम लगी और लॉन्ग ड्यूरेशन। इन दिस कंडीशन है कम एनर्जी लगी और लॉन्ग ड्यूरेशन में यहाँ एफर्ट भी लगा और टाइम भी लगा। आपका 4 इनहेल 6। इनहेल छोटा टाइम है, एक्सहेल बड़ा टाइम है। बढ़िया इंप्रूवमेंट है। अगर इनहेल ज्यादा है तो आप अभी सेल्फ को बनाना चाहते हो,
अगर एक्सहेल ज्यादा है तो आप सोसाइटी को बनाना चाहते बराबर में हैं। बराबर मतलब ठीक है। न्यूट्रल। मैं जैसे बैठा हूँ तो मेरा इनहेल 3 सेकंड, मैक्सिमम बहुत ज्यादा करूँगा 4। लेकिन अगर मैं लेट के करता हूँ तो मेरा इनहेल बढ़ जाता है, 1-1.5 सेकंड बढ़ जाता है। एक्सेल उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है। उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में कंपैरिजन करें। अब वो आदमी जो एनर्जीज के साथ खेल रहा है वो कोशिश करे कि एक्सहेल ज्यादा हो, ताकि विचारों के अंदर सोसाइटी वेलफेयर आए, किसी का बुरा ना सोचा जाए। बस अभी तो यही समझाना था, अब इसके बाद मेडिटेशन कराएंगे। मतलब मेन होल्ड कर लो। हमने ये 3 चीजें लेके जानी है। एक है सांख्य योग, एक है भक्ति योग। नाम से ही समझ आ रहा है भक्ति योग, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है समर्पण। ठीक है ना। भक्ति योग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है समर्पण। समर्पण की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज कि तू करता है और तेरी मर्जी, जिसको हम सत्व समर्पण कहते हैं, सत्व भक्ति कहते हैं। तू करता है और मेरी मर्जी, इसको हम रजस समर्पण कहते हैं। तू करता है और फोर्स फॉर डूइंग अनएथिकल, इसको हम कहते हैं रजस तमस। ठीक है। फोर्स फॉर डूइंग अनएथिकल। मुझे सामने वाले की, रावण को पार्वती माता पसंद आ गई, उसने चाहिए, भाई गाय की बीवी है वो, मुझे चाहिए। 3 तरीके के समर्पण हैं। ठीक है। ये समर्पण के टाइप हैं। जीवन लग जाता है पर ये नहीं इंसान देख पाता कि समर्पण होगा कैसे। इसमें कैसे आया कि तू करतर मेरी मर्जी? इसमें एक रजस का मतलब आप ये तो जानते हो कि, पर आप इच्छा भी तो रखते हो कि गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। वो कहे कि भैया 6 महीने गरीबी में काट ले, अब तो रजस। समझ रहे हो? आप ये तो मानते हो कि वो करता है, डूअरशिप नहीं है। भक्ति का मतलब एंड ऑफ डूअरशिप। भक्ति का क्या मतलब है? एंड ऑफ डूअरशिप। बहुत 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 शांति की स्थिति है साहब, बड़ी शांति की स्थिति है। डूअरशिप के बिना आपका होना बड़ा शांत कर देता है आपको, बहुत तरीके की एंजाइटी से बचाता है आपको। नहीं, अगर आप सारा अपने सर पे ले लो कि आई एम द डूअर, तो कितनी एंजाइटी, कितना फ्रस्ट्रेशन, कितनी चीजें, कितना बर्डन, कितना प्रेशर। तो ये है भक्ति योग। ठीक है। सांख्य योग का मतलब है नोइंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी and limited to this body. I am infinite. Aham Brahmasmi. दोबारा बोल दो, वो कैसे लिखा
सांख्य योग का मतलब है नोइंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं इस शरीर से लिमिटेड हूं, मैं इनफाइनाइट हूं। ये पता तो आप सबको ही है, पर इसकी गहराई नहीं है, इसलिए ये बातों में नहीं उतरता। आप समझे? जैसे आप कह रहे हो 5 साल से भक्ति योग कर रहे हो, परेशानी आई तो कह रहे हो प्रैक्टिकल बात कर यार तरुण, तो अभी वो गहराई में नहीं उतरा। नहीं, कर्जा चढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे उतरेगा, मैं कहूंगा हरी देखेंगे। यार कैसी पागलपंती वाली बातें करता है तू यार, एमबीए तूने पास आउट कर रखी है, कैसे बता, कैसे होगा, कैसे होगा, वो देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ जाना, कुछ भी ना करना। आप समझो, लेजीनेस इसका मतलब नहीं है, अवेकनिंग इसका मतलब है। एक आदमी है वो कुछ भी नहीं कर रहा एंड ही इज लेजी। एक सिद्ध पुरुष लेजी नहीं होता, वो उसने अपनी ऊर्जा उन डायमेंशंस में लगा रखी होती है जिस डायमेंशन में आप जाओगे और आपको नींद आ जाएगी, जिस डायमेंशन में ये शरीर की पात्रता भी नहीं होती। 50 बार कोशिश करके उसकी पात्रता बनती है कि वो उस लेवल पे जा पाए। वो उन इमोशंस को देखने लग जाता है, वो लेजी नहीं होता। हाँ, वो स्टिल रहता है, इस वजह से आपको लगता हो बाहर से कि लेजी है, बट वो एक्चुअली में लेजी नहीं होता। उसमें और लेजी पर्सन में इतना फर्क होता है कि जैसे धरती और आसमान में। वो लेजी नहीं होता, बस वो ये जान चुका होता है कि काम होते कैसे हैं। समझ रहे हो? भक्ति योग का क्या मतलब है तारक भाई? समर्पण। समर्पण। आ रहा है धीरे धीरे सीखने होगा। मुद्दे की बात भक्ति योग का क्या है कि समर्पण। और इसका प्रबल है। सांख्य योग का क्या मतलब है? नोइंग योरसेल्फ, नोइंग द इनफाइनाइट इन योरसेल्फ। योरसेल्फ नहीं, नोइंग द इनफाइनाइट दैट यू आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इन योरसेल्फ आप बॉडी को कंसीडर कर रहे हो। नहीं, मैं बस करेक्शन करने वाला था। हाँ, नोइंग दैट यू आर इनफाइनाइट। हाँ, योर सांख्य योग। ये आप एडवांस में जाओगे भूल जाओगे। नोइंग यू आर नॉट दिस बॉडी, सबसे पहले नोइंग क्या है? दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। और सेकंड नोइंग क्या है? दैट यू आर मतलब इनफाइनाइट का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये ब्रह्मांड हूं। तो इसमें ये भी तो चीज आती है जो तू बता रहा था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, वो भी इसी का पार्ट है। बट मन अभी छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बट मैं शरीर नहीं हूं ये तो पकड़ो। और राय भाई, व्हाट इज भक्ति योग? समर्पण, 3 तरह से समर्पण। हाँ। वो हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है उस हिसाब से। ठीक है। व्हाट इज सांख्य योग? सांख्य योग की मैं बॉडी नहीं हूं, मैं इन्फिनाइट हूं, इस बात का ज्ञान लेना। कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? ठीक है। अब हमने 2 चीजें करी थी। ठीक है। पहली चीज हमने क्या करी थी कि हमने एक इमेजिनेशन ली, एक ब्लैंकनेस ली। ब्लैंकनेस, क्वेश्चन रहता है बस। एक सेकेंड। हाँ बताओ। हम समर्पण की बात कर रहे हैं, हमने एंडलेस लव की बात कर ली, प्रेम। हाँ, वो इसी में आता है, कहीं आके जुड़ता है। प्रेम जो है ना, वो आपने कभी बोला आई डू लव? वी फॉल, वी ऑलवेज फॉल इन लव, डूबते हैं। तो प्रेम कब जागेगा? ऐसे जब तक आपको प्रेम आता नहीं, आपको अटैचमेंट आती है। आप मूर्तियों से अटैचमेंट कर लोगे, ये कान्हा मेरे हैं, अटैचमेंट कर लोगे। प्रेम तो आपको जब तक, जैसे एक मां है, आपने ऐश्वर्या राय को, कैटरीना कैफ को, दीपिका पादुकोण को मां का रोल प्ले करने के लिए बोला। वो एग्जैक्ट रोल प्ले कर सकती है मां का, पर वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि मां एक एहसास है। वैसे आप समझते हो कि आप भगवान से प्रेम कर लोगे? प्रेम एक एहसास है,
वो एहसास कब आएगा? जब वो अंदर से आएगा। अब वो अंदर से भाव आने के लिए हमने क्या करना है? देखो, भक्ति योग सिद्ध कैसे करना है? बहुत छोटी सी, आज से पहले मेरे को भी इतनी, मतलब ये फायदा होता है, कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोगों को जागरूक करेगा, मेरे लिए उससे ज्यादा प्रेम कोई भी नहीं। तो इतनी डीपरनेस से मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज इतनी सिंपल है। मैं क्रिया योग से थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस लेता था। आज हम 15 दिन कह रहे हैं, कल 5 मिनट में भी कुछ आ सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट 15 दिन भी कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। आपने आंख बंद करी, आपको एक ब्लैकनेस दिखी, ठीक है? ये ब्लैकनेस क्या है? ये ब्लैकनेस मिक्सचर ऑफ शिव एंड शक्ति। ये ब्लैकनेस क्या है? मिक्सचर ऑफ शिव एंड शक्ति। किस रूप में? एज दे आर। ये जो ब्लैकनेस है, ब्लैकनेस, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ शिव एंड शक्ति एज दे आर। अब एज दे आर को जानने के लिए हम इमेजिनेशन ला रहे हैं ताकि हम इसको जान सकें। फिर हमने कोई इमेजिनेशन करी। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या है? अब ब्लैंकनेस हट गई, उसकी जगह इमेजिनेशन आ गई। इमेजिनेशन इज मिक्सचर ऑफ शिव एंड शक्ति एज वी वॉन्ट टू सी। जैसे मैं डिजाइन किया वैसे वो बन गया। डिजायर किया जैसे डिजायर किया, समझ रहे हो? जो हमने प्रोग्रामिंग दी। इमेजिनेशन और ब्लैंकनेस में फर्क क्या है? इमेजिनेशन का मतलब है दिस, इमेजिनेशन हमारे शरीर जो 5 सेंसेस देख पाए। ब्लैंकनेस का मतलब है जो 5 सेंसेस अभी आइडेंटिफाई नहीं करते। अब इससे फायदा क्या होगा? जब हम बार बार इससे इस पे जाएंगे, इससे इस पे जाएंगे, सबसे पहले हमारे को पता चलेगा कि ये जो ब्लैकनेस है, इसके अंदर कुछ है जो इमेजिनेशन में बदलता है और कुछ है जो कभी बदलता ही नहीं। ये शुरुआत है हमारी भक्ति योग की। कैसे? कि हम एक्चुअली के अंदर ये जान पाएंगे कि शिव क्या है और शक्ति क्या है। इमेजिनेशन से ब्लैकनेस, कालेपन पे आना, और कालेपन से इमेजिनेशन में आने से हम ये जान पाएंगे कि देयर इज समथिंग दैट चेंज एंड देयर इज समथिंग दैट नेवर चेंज। और जो भी आप कमांड देते हो तो जो चेंज होता है वो इंस्टेंट चेंज होता है, नो टाइम के अंदर। यानी जो शक्ति है उसके पास पावर पैदा करने की नहीं है, प्रकट करने की है। आप मर्सिडीज पैदा नहीं कर रहे होते। मैगी बनने में एक अलग बात होती है, प्रकट एक अलग चीज होती है। हमेशा चीज यहां पे शक्ति के पास पावर चीजें प्रकट करने की। आप समझे? हमारे को सबसे पहले यह पता चलेगा कि देयर इज समथिंग इन दिस ब्लैकनेस जो चेंज होती है और चेंज नहीं होती। इसकी और गहराई आएगी और आप ब्लैकनेस के अंदर देखोगे कि क्या चीज ऐसी है जो चेंज होती है और क्या चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होती। तो जो चेंज नहीं होता वो नहीं दिखेगा पहले। जो चेंज होता है ना, वो सब एटॉमिक पार्टिकल, फ्री सब एटॉमिक पार्टिकल, उनकी वाइब्रेशन फील होने लग जाएगी। आपको ऊर्जा दिखने लग जाएगी। ऊर्जा, वो ऊर्जा जो आपके विचार पे कोई भी चीज मैनिफेस्ट करती है। आपने आंख बंद करके कुछ भी इमेजिन करा तो कोई ऊर्जा है ना जिसने उसको प्रफुल्लित करा।
जिसको उसको मैनिफेस्ट करा, वो ऊर्जा दिखने लग जाएगी। वो ऊर्जा दिखने लग जाएगी तो गहराई में आपको दोनों पता चल जाएगा, यस दिस इज शिव, यस दिस इज शक्ति। अब जब इसकी गहराई उतरेगी तो प्रेम जागेगा। अब आपने शक्ति को शक्ति के रूप में देख लिया, शिव को शिव के रूप में देख लिया, तो अंदर से प्रेम जागेगा। हो सकता है पहले गरूर भी जागे, पर गरूर के बाद प्रेम जागेगा। इसका घमंड भी जागे कि मैं जान चुका हूं, हो सकता है, बट फिर प्रेम जागेगा। फिर जो चीज निकलेगी उस इमोशन को प्रेम कहते हैं। उसके बाद जब आप इसका अंत कहां है? इसका अंत है सांख्य योग पे, और सांख्य योग का अंत है भक्ति योग पे। जब आप ये जान गए कि मैं पूरा ब्रह्मांड हूं, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा सब मेरे अंदर है। जब आपको पता चलेगा सब मेरे अंदर है तो सबसे प्रेम आ जाएगा, क्योंकि मैं ही तो हूं। जब सब मैं ही हूं तो फिर इससे नफरत कैसी? और फिर आपको ये पता चलेगा कि ये तो मैं जैसा भी कुछ नहीं है, ये तो एक है जो चला रहा है। सांख्य योग का एंड भक्ति योग। इससे जाओगे तो भी ये देख लोगे, जैसे इससे अंत पे क्या होगा, शिव और शक्ति देखने लग गए। शिव और शक्ति, जब आप शिव को देखने लग गए, शक्ति को देखने लग गए, खुली आंखों से शिव और शक्ति देखने लग गए, तो उसका अंत सांख्य योग पे। और इसका ये आपको भक्ति योग पे ले जाएगा। ये छोटी सी थ्योरी है, ये क्लियर हो गई आपको? ये भक्ति योग क्लियर हो गई। अब सांख्य योग के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। सांख्य योग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को मार देते हैं और उसके बाद मनन करते हैं। ये जो काम के लिए भाग रहा था, ये बताए इसकी औकात क्या है, ये कर क्या लेगा, ये गहराई में उतर जाएगा ना तारक भाई, तो आप एनर्जी पे काम करोगे। मैंने समझाया था कि चीजें मैनिफेस्ट होती हैं व्हेन योर इमोशन, मेंटल, फिजिकल एंड एनर्जी, ये एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ये चार चीजें अलाइनमेंट में, मतलब सबसे पहले आपको पता चलता है कि फिजिकल से काम नहीं होना, वो उसके बिना भी काम हो सकते हैं, ठीक है ना। आप जब ये अपने अंदर रोल्स रॉयस कर रहे थे तो फिजिकली क्या हुआ, फिजिकली आपने क्या चेंज करा, मेंटली 1% का विचार आपने डाला और क्या चेंज करा, इमोशंस पे क्या रहा, इमोशंस तो बाद में आए, जब आपके पास रोल्स रॉय आ गई तो इमोशन आए, पहले क्या करा इमोशंस ने। हाँ, ये हो सकता है कि उसको लेके ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। ये क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। ये क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। एनर्जी अकेले काम कर सकती है इफ दीज 3 थिंग्स आर न्यूट्रल। इनको पॉजिटिव छोड़ो, अगर ये 3 चीजें न्यूट्रल हैं, फिजिकली आप न्यूट्रल हो, मेंटली आप न्यूट्रल हो, इमोशनली आप न्यूट्रल हो किसी चीज को लेकर, और एनर्जी से काम करोगे तो काम हो सकता है। इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ये अलाइनमेंट कैसे आएगी, ये अलाइनमेंट आएगी सांख्य योग से। शरीर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो भाई क्या तेरे बस की थी, इसे तू कभी तू तावड़ू ले जा रहा है, कभी कहां भगा रहा है, कभी कहां भगा रहा है, क्या थी इसके बस की। ये डीपनेस हर बार गहराई से उतरेगी। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ राइट पाथ, एक राइट पाथ, इट्स नॉट अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, इट्स अ स्पाइरल। जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, एक स्पाइरल है। आपने ये चीज समझी, इस बार समझी और गहराई से, 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 इस बार समझी और गहराई से। समझिए आपने यही एक ही बात कितनी गहराई से समझी। आप में से कौन ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि आप शरीर नहीं हो? सबको पता है, बस फर्क क्या है कि एहसास में नहीं होता।
आप में और महाअवतार बाबा जी में फर्क क्या है? गहराई का। आप में और श्री कृष्ण जी में फर्क क्या है? गहराई का। मैं आपको उनसे कंपेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप सब क्रिया योग कर चुके हैं, तो आपको बेसिक्स पता है। तो जब आपने स्टार्ट कर दिया तो एक स्टार्ट वाले में और एक एंड वाले में फर्क किस चीज का है? गहराई का, समझने का। एक आप नए नए पायलट बने और 30 साल तक आप पायलट बने, प्लेन भी वही है, शरीर भी वही है, फर्क किस चीज की आ गई? गहराई की। गहराई, ये फर्क है। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्पाइरल। सारी चीजें सेम हैं, गहराई से और बताएगी, और गहराई। हर बार जब आप मरोगे, मैं हर किसी को बोलता हूं कि यार मरो मरो। अभी कुबेर बोल रहा हूं, अभी कबीर साहब का एक दोहा सुनाऊंगा, आप कहोगे यार तू जो मेडिटेशन करा रहा है वही तो कबीर साहब कह रहे हैं। सुनाया हुआ है ना आपको? सेम वही चीज कह रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। अभी कॉफी पियेंगे ना, तब सुनाऊंगा आपको। रास्ता ही एक है। क्या रास्ता है? दो चीजें हैं, शिव और शक्ति तत्व को जानना ही अध्यात्म, ये इन चीजों में है। अब मुझे आप ये बता दो कि जब आप कोई भी नाम जप करते हो, समझ रहे हो, तो आप किसी एक आइडेंटिटी से जुड़ जाते हो। जैसे आप हनुमान जी के साथ नाम जप कर, आप 1.5 लाख बार कर लो, 1.5 लाख बार करने के बाद भी आप हनुमान जी नहीं हो सकते। उनके खास हो सकते हो, पर हनुमान जी नहीं हो सकते। हनुमान जी होने के लिए प्रोसेस है, आप समझे? मैं कितना मर्जी कमिश्नर के साथ उठ बैठ लूं, मुझे भाई मान ले, पर मैं कमिश्नर नहीं हो सकता, मेरे साइन नहीं चल सकते। यह हो सकता है कि मेरे हेलो बोलने पे वो आ जाएं। अरे आप यहां किस कमिश्नर के साथ जोड़ी करने आए हो या कमिश्नर बनने आए हो? आप यहां एनलाइटनमेंट के लिए आए हो, नोइंग दैट यू एंड गॉड इज वन। और हमारा लिमिटेड माइंड, हम किसी आइडेंटिटी के साथ जुड़ के, जी मैं तो शनिदेव जी के साथ जुड़ा हूं, गलत नहीं है। उनको अपना आइडियल बनाओ और बोलो मुझे लेके चलो। पहले तो उसके साथ करो जिसने, जैसे हनुमान जी, आप सबके आइडियल गुरु हनुमान जी होने चाहिए, महाअवतार बाबा जी होने चाहिए, जो स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। शिव होने चाहिए, और यह नहीं कि उनके पैरों में पड़े हुए हो, उनको गुरु बनाओ। गुरु मेरी, कहते हैं गुरु मेरी पूजा, गुरु आपके आराध्य होने चाहिए। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं पूजा नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप पूजा करने लग गए ना, तो फिर पूजा करना इज वेरी इजी। आज आप सब मुझे गुरु मान लो, मेरा लॉकेट पहनना सबसे इजी टास्क है, ले पहन लिया, काम मोह क्रोध अपना चल रहा है। इंप्लीमेंट, मैंने 5 बातें कही, उसमें से कितनों पे इंप्लीमेंट कर रहे हो? लॉकेट पहनने से कुछ नहीं होता, उल्टा बेइज्जती है, बेहोशी आ जाती है। बेहोशी आ जाती है उससे, आप समझे? तो गुरु मेरी पूजा इसलिए नहीं क्योंकि पूजा कर रहे हैं, अब गुरु जी की पूजा कर रहे हैं, वो कह रहा होगा यार ये पूजा नहीं होती, उनको फॉलो करो। ट्रैक इज डिफरेंट, वो गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। यस, ये समझ आ गया आपको? अब कॉफी पियेंगे और मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? जी जनाब, क्योंकि कॉफी से पहले अगर करा तो फिर तुम सब हो जाएंगे। कितनी देर की होगी? 50 मिनट चाहिए। कि एक बार और करानी पड़े, ये जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही हो जाए, बट ये आपको अब पेन और हैप्पीनेस की बात हुई, पेन एंड हैप्पीनेस, ठीक है? ये अभी अगर आपके अंदर 1% भी पेन है तो आप जीवन में हैप्पी नहीं हो सकते। आप पेन से प्लेजर पे जाओगे, ये न्यूट्रल है, और इसके इस तरफ है हैप्पीनेस। हम अभी पेन, जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए का कर्जा था,
और उसकी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीने की किस्त जा रही थी। आप 5,50,000 रुपए कमाते थे, 50,000 रुपए आपके पास खाने के लिए था, ठीक है। अब बैंक ने कुछ ऐसा सिस्टम करा कि आपकी किस्त 2 लाख हो गई। फ्री नहीं हुए आप भी, फ्रीडम है न्यूट्रल होना। और अमीर तो बिल्कुल भी नहीं हुए। अमीर का मतलब 20-50 लाख रुपए आना बिना किसी कर्जे के। हुआ क्या कि 5 लाख की जगह अब आप 2 लाख रुपए दे रहे हो। आप क्या कहोगे? आपके पास इंस्टेंट सुकून आ जाएगा, जिसको आप प्लेजर कहते हो। तो व्हाट इज प्लेजर? इट इज नॉट हैप्पीनेस। पेन का कम होना आप हैप्पीनेस कंसीडर करने लग गए हो। रिलैक्सेशन। पेन के कम होने को आप, एक आदमी का हाथ टूटा हुआ था और 1000% दर्द हो रहा था, वो मर गया मर गया मर गया मर गया। अब अगर दर्द उसका इतना है कि वो बियर कर पा रहा हो, क्या कहेगा? सुकून में हूं। क्या कहेगा? सुकून में हूं, परमात्मा तेरा भला है। अभी वो न्यूट्रल भी नहीं हुआ, अभी वो फ्री भी नहीं है, सिर्फ दर्द जो था वो खत्म हुआ है। तो व्हाई नॉट हेट? वाई नॉट जेलेसी? वाई नॉट फियर? क्योंकि ये सब पेन है, आपको न्यूट्रल भी नहीं रहने देंगे। हैप्पीनेस तो चीज ही अलग है। कहते हैं साडे वाली तेनू नहीं हो चढ़नी। मैं आपको बताऊं, ये मेरे कुछ खास यार दोस्त जानते थे कि जब मैं एक स्टेज थी मेरी, तो मैंने दारू में आज तक पानी नहीं मिलाया। मैं दारू नीट पीता था और ये गिलास भर के पीता था, नीट, और उसमें आइसक्रीम भी डालता था। और आज मेरे टंग पे मुझे इतनी सी टेस्ट नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से इसके ग्लिम्सेस आए हैं। अब पता चल गई ना कि असल दारू क्या है, कि पता चल गई असल खुमारी क्या है। आप समझे? तो इसलिए हेट नहीं होनी चाहिए। दूसरा फंडा हेट का क्या है कि हेट जो है, अगर आप किसी से हेट कर रहे हो तो आपको लो फ्रीक्वेंसी में आपका सेकंड माइंड परमानेंट रख रहा है। सक्सेसफुल कैसे होगे? फॉरगिवनेस। अच्छा, मेंटल लेवल पे परेशान हो, इमोशनल लेवल पे परेशान हो, वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट कर रहा है उससे डोपामीन खत्म हो रहा है, डोपामीन खत्म हो रहा है, हैप्पी केमिकल खत्म हो रहे हैं, जितने भी गुड केमिकल्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि एसिड्स ही तो खा रहे हो आप अपनी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बीमारियां चालू होंगी, माइंड वीक हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी। ये सब पेन की वजह से, हेट की वजह से। हेट के सारे बच्चे हैं, इतनी बड़ी वो है हेट की। अब किस किस चीज से हेट आता है? किस किस चीज से हेट आता है? आज आप ये देखो कि हेट किस किस चीज से आता है, आप हैरान हो जाओगे। एक सोया हुआ आदमी, जागरूक आदमी के साथ नहीं है, हनुमान जी को पूछता है, उसके मन के अंदर आइडेंटिटी और प्रेम नहीं, आइडेंटिटी और अटैचमेंट की वजह से ये कंपैरिजन आ जाएगा कि ये राम से बड़े हैं। ये खुद राम को आराध्य मानते हैं, शनिदेव से तो 100% बड़े हैं। अगर आप विष्णु जी को पूछते हो तो विष्णु जी राम से बड़े हैं। आपको पता है इस्कॉन वाले क्या कहते हैं? मतलब 1 साल पहले वाला तरुण और 1 साल बाद वाले तरुण दोनों ही एक तरुण है, पर वो ये कहते हैं कि विष्णु जी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी से भी अच्छे हैं, राम जी से भी अच्छे हैं। किस में कंपैरिजन कर रहे हैं वो? अब जब एक आदमी उनके पास जाता होगा, ये आप अपनी उससे बोलना, मैं थोप नहीं रहा अपनी बात आपको, कि एक आदमी जाता होगा कि राम राम जी, अरे बेटा कृष्ण कृष्ण बोल, बड़े हैं वो। कंपैरिजन आया, डुअलिटी आई। ये हेट का, ये हेट के बच्चे हैं। तो वो हेट फैला रहे हैं फिर। तो उसी दिन माथा टेक के आ गए थे। पहली बार बीच में गई थी मैं, जैसे ही उन्होंने ये बोला वही पे माथा टेका और आ क्या गए। बोले? ये बोला उन्होंने, ऐसे ही स्पीच कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे ही किया
ये जो श्री कृष्ण जी का, जैसे हम लोग कहते हैं विष्णु जी के अवतार है श्री कृष्ण जी, वो श्री करते हैं श्री कृष्ण जी के अवतार है विष्णु जी। आगे फिलोसफी अलग हो गई। आगे सुनो, वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाप्रभु हैं। मैं इस्कॉन की नहीं कह रहा, आप किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी ले लो, सिख क्या बोलेगा तुम्हारे हिंदुओं में, बोलेगा नहीं बोलेगा? अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा दीदी, नहीं, सिख कहते हैं एक्चुअली हिंदू में से सिख निकला, सिख कहते हैं कि हिंदू तो हमारे में से बने। नहीं वो मैटर, चलो हम तुम्हारे में से बने हैं, वो अपने को बिल्कुल अलग कहते हैं कि हम नहीं अलग ही हैं। आप हिंदू जो हो सिख में से निकले हो। आप सुनो इस बात को, अब आप नहीं 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 नहीं, गलत कह रहे हो। मेरे को मिला वो, हिंदू से सिख बने हैं। पता है मेरे को, हाँ, सिख से हिंदू का बने एक मिला मेरे को, सरदार जी कहते हैं तुमको नहीं पता तो कि पहले सारे सिख सी देखो दाढ़ी शादी तुझी कटनी शुरू कर। हाँ हाँ, उनका कहने का मतलब यही है कि आप सब खालिज थे पहले, ठीक है ना, आप सब पहले खालिज थे, वो ये कहना चाह रहे हैं। पर आप इस बात को समझो कि जैसे ही आपने अपने आइडियल को लिमिटेड करा, नाउ यू आर अ सिख, समझ रहे हो? आपके पास ग्रेटिट्यूड ज्यादा है, आपके पास 10 चीजें ज्यादा है। क्या हिंदू को देख के कंपैरिजन आता है या नहीं आता कि मेरे अंदर इससे ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, मेरे अंदर इससे ज्यादा गिविंग है, इनके तो ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। वो कंपैरिजन मींस हेट का बेटा, कल ये हेट पे जा सकता है। वो नहीं आना चाहिए। जिनको आधा ज्ञान है ना, वो फालतू की बकवास करते हैं। आधा ज्ञान नहीं, व्हेन देयर इज, वो कभी ऐसा नहीं बोलते। जो पूर्ण होंगे वो कभी भी किसी चीज से लिमिटेड नहीं होंगे। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं कि व्हेन यू आर लिमिटेड, व्हेन यू आर लिमिटेड, आप किसी एक गुरु पे लिमिटेड हो जाओ। आज मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप सबने मुझे गुरु मान लिया कि जी 15 दिन के अंदर, वहां तो 8 साल में एक स्थिति को प्राप्त होते हैं, 15 दिन के अंदर आप सांख्य योग भक्ति योग सीख लोगे। लेट्स से 15 दिन आप सबने कर लिया, आगे वाला लेट्स से आप सबने 15 दिन कर लिया, ठीक है, आपने मुझे आइडियल मान लिया। अब आपने क्या सोचा सामने वाले को, राधा स्वामी जा रहा है, बुद्धू मेरे साथ चलना चाहिए था। यही राधा स्वामी सोचता है। निरंकारी को देख के आपने क्या सोचा, मेरे साथ चल तेरे को मैं बताऊं, वही निरंकारी सोचता है। मुस्लिम को देख के आपने क्या सोचा, पागल फंसा हुआ है। कौन गुरु द टीचिंग, और जो ये नहीं सोचता है वो कौन है? वो जिसने सांख्य योग को जान लिया। तो जब तक आपने सांख्य योग को नहीं जाना, आप हेट की डायमेंशन से काम कर रहे हो। देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, चाहे आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कर दो, कंपैरिजन नहीं करना है। या जब आप इन्फिनाइट हो तो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपसे से उससे जब तक आप सांख्य योग को नहीं प्राप्त होते, वहां नहीं पहुंचे जब यस, हम ही कह रहे हैं। अभी तक आप हेट के अंदर एग्जिस्ट करते हो। तो ये ऐसी मेरी गट्टी करने का काम कर रहे हो। अभी तक आप, जब तक आप ये नहीं रियलाइज करोगे, हर गुरु ने ये बात कही है कि कण कण में परमात्मा, सब में परमात्मा को देख। कौन देख पा रहा है, हाथ खड़ा करे। अच्छा, जो देख पा रहा है वो कैसे देख पा रहा है, जैसे वो हनुमान जी को मानता है तो वो हर एक के अंदर हनुमान जी का अंश देखेगा, हनुमान जी की मूर्ति देखेगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो फॉल्स एनलाइटनमेंट है, वो ऊपर का ज्ञान है, एक्चुअली अंदर से नहीं उतरा, अंदर से नहीं आया। इज लाइक इसका ऐसे ही होगा कि एक लेडी को आपने बोला कि तू इसकी मां है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आज से इसकी मां हूं, और एक लेडी उसकी मां है। क्या ममता में फर्क होगा? बस यही बात है कि अगर आप सब में परमात्मा, जैसे आपका एक आराध्य है, चाहे वो आराध्य राम हो, कृष्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उन्होंने आपको ये ज्ञान दिया कि सब में एक है, सबको एक मानो, तो आप क्या करोगे, बेहोशी में तो हो, और ये बहुत स्ट्रेसफुल काम हो जाएगा आपके लिए। इट्स नॉट दैट इजी, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये इतना एग्रेशन क्यों आता है ये पंडितों को, ये ब्राह्मण इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो चीज बाय डिफॉल्ट है उसको वर्क बना लिया। साधना काम नहीं है,
काम बना लोगे तो टेंशन हो जाएगी कैसे 24 घंटे होश में रहे। जो मर्जी आप कर लो, आपकी सारी पूजा हेट की है। अगर आपको लगता है, अगर आपकी पूजा के अंदर किसी एक चीज की लिमिटेशन है, अगर आपकी पूजा के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नहीं आते, तो आपकी पूजा हेट की है। चाहे आप हनुमान जी को मान लो, चाहे आप राम जी को मान लो, छोटा सा फंडा है। जब आप राम के भक्त हो तो क्या जीसस क्राइस्ट को देख के आपको ये नहीं लगता है मैं भगवान का हूं, ये तो किसी गुरु को फॉलो कर रहा है। उसने कहा था आई एम सन ऑफ गॉड, वो तो भगवान का बेटा है और मैं डायरेक्ट भगवान के पास हूं। कंपैरिजन आया ना, वो कंपैरिजन हेट का पोता है। वो कंपैरिजन इरिटेशन लाएगा, जेलेसी लाएगा। जेलेसी हेट का बेटा है और जेलेसी हेट लाएगा। Got it. No comparison. सब में ईश्वर को देखना होता है तो वो किस उसमें देखता है? हाँ, उससे पहले आप हेट में हो, इसको एक्सेप्ट करो। यू डोंट नो व्हाट रियली लव इज। समझ रहे हो? यू नो व्हाट अटैचमेंट इज। यस, यू आर अटैच टू सम पीपल, सम सिचुएशंस, यू आर अटैच टू सम थिंग्स, you are attached to some decisions, some objectives, but you are not in love. प्रेम का मतलब होता है परे मैं से परे। प्रेम का मतलब होता है आपकी बीवी ने दूसरा लड़का पसंद कर लिया, आपके प्रेम में कमी नहीं हो तो आप प्रेम करते हो। आप एक बिजनेस में हो, उस बिजनेस को किसी और ने टेक ओवर कर लिया, आपको दुख नहीं हुआ और आपको खुशी हो रही है कि वो उसको बढ़ाता जा रहा है, बिना आपको कुछ मिले आप उससे प्रेम करते थे। आप समझे? आपका दोस्त है, अब मेरे यार दोस्त, अब मैं जान चुका हूं प्रेम क्या है, तो कुछ यार दोस्तों की आदत है भाटिया आई लव यू, मैं बोल ही नहीं पाता। मैं कहता हूं भाई ये सब भाईचारा है। भाईचारा ही तो है। आज आप मेरी शादी पे आओगे, 4 बजे तक रुकोगे, मेरी मजबूरी है यार भाई, 4 बजे तक रुका था, 2 बजे तक तो रुक। चारा है तो भाई है, भाईचारा है। समझ रहे हो? भाईचारा का मतलब क्या है? हम सबने डिसाइड किया कि वी आर टुगेदर। अब कोई अगर रॉकेट की तरह आगे बढ़ गया तो भी वी आर टुगेदर, नहीं बढ़ा तो भी वी आर टुगेदर। वी ऑल हैव डिसाइडेड। लव नहीं है। समझ रहे हो? लव का मतलब क्या है? आप 100 बार मेरे घर नहीं आओ पर मैं आपके घर आऊं बिना आपके बुलाए। अरे यार तारक भाई, कौन है ये? कौन सी दोस्ती एग्जिस्ट करती है? ओबराय भाई ने 10 बार फोन करा, दर्पण भाई नहीं आ रहा मुसीबत में, ओबराय भाई कहेगा यार मतलब हमारा क्या मतलब? तो प्रेम कहां है? अच्छा, जो चीज है उसको एग्जैक्ट बोलो, ये भाईचारा है। एक्चुअली में भाईचारा है। अभी एक लड़का लड़की मेरे पास आ गए, कह रहे वी बोथ लव ईच अदर। मैंने कहा यार मेरे से थोड़ा दूर रहो, कोई लव नहीं है। यार ये कैसे कह रहा है यार मंचू भाई? मैंने कहा लव जो है ना वो टाइम ऑन स्पेस से वो होता है। तेरी क्या उम्र है? कह रहा 26 साल। मैंने आपकी? कह रहे 23 बोली थी, 24 बोली थी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, एकदम से कोई ऐसी चीज आए कि कोई आदमी आए और इसको 12 साल का लड़का कर दे, क्या आप इससे प्यार करोगी? भैया कैसी अनप्रैक्टिकल बात कर रहे हो। मैंने कहा लव इज अनप्रैक्टिकल। मैंने कहा 80 साल का हो जाए, आपका प्रेम बना रहेगा? बट ऑब्वियस बहुत ज्यादा जरूरत है उनको सांख्य योग की। उसकी बीवी ने कह दिया ऐसे फालतू मिलने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है? आपके अणु और उसके अणु परमाणु ने कितनी चीजों को एकजुट करा, एज सेम, पता नहीं क्या क्या चीजें सेम, तब आपको एक दूसरे को समझ आया कि हम साथ जीवन चल सकते हैं और आप बोलते हो आई लव यू। अब है क्या? क्योंकि आप पेन में हो, क्योंकि आप हेट में हो, इससे जरा सा फ्रीडम मिली और प्लेजर और अटैचमेंट। क्या अटैचमेंट इज कंटिन्यूअस पेन नहीं है? सबसे गंदा पेन है।
हाय मेरे भाई, ये तो मैं मानता हूँ, ये देर से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। 4 बार तो फोटो देख ली भाई, इमरान की फोटो देख ली। अरे यार मैंने आप लोग क्या गलत है, मैं ये कहा जा नहीं, 4 बार तो फोटो देख ली। आप सही जो सबसे गंदी फ्रीक्वेंसी ना वो अटैचमेंट की, वो जो है तूने पकड़ ली है। ना सबसे खतरनाक अटैचमेंट की वजह से ही ये हेट, क्रोध, नफरत, जेलस, पता नहीं क्या क्या इंसान के अंदर पैदा होता है। क्यों लेता है? बात में लेता है। समझे? तो अटैचमेंट इज कंटिन्यूअस हेट। समझ रहे हो? आज की का वो टाइम याद करो, 4 फोन नहीं उठाए, माँ बहन की गालियां निकल रही थी, देख रहा फोन नहीं उठा रही मेरा। और ज्यादा बिजी हो तो किसी और से लगी पड़ी। देखो आगे की बातें तो भाई बताएगा। चल के आगे नहीं बढ़ता है। आप समझे इसको कि कुछ मर्जी कर लो, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू आर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हेट। ये हो सकता है कि आप उसके पड़ पोते पर हो, वो पड़ पोता कैसे पोते पे जाएगा, पोता कैसे बाप पे, और हर एक कोई भी इमोशन चार्ट ले लो। उस दिन मैं देख रहा था, हर एक इस जीवन के हर एक एस्पेक्ट्स के अंदर, जब तक आप सांख्य योग को नहीं साधते आप हेट में हो। आप जीवन का कोई भी डायमेंशन ले लो, फैमिली का मतलब मी एंड माई, हर डायमेंशन की बात कर लेते 2-2 मिनट। मी एंड माई, पड़ोसी का बच्चा आईएएस बन गया, इरिटेशन, जेलेसी मींस हेट का बेटा। यार दोस्त जिसके साथ एक निवाले में खाना खाया, मी एंड माई एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सुपर सक्सेसफुल हो गया, जेलेसी। समझ रहे हो? उसने 2 बार भाव नहीं दिए, हेट। कोई एक डायमेंशन की बात करो, मियां बीवी, समझ रहे हो? भाई साहब कसमें खाएंगे 7 जन्म और 7 समुंदर पार करने की, पति ने जो काम नहीं करे, बीवी ने 2 काम नहीं करे, जो इरिटेशन से हेट। ये संस्कारों की वजह से इंडिया में डाइवोर्स नहीं हो रही, ईगो की वजह से हो गया। नहीं, ये संस्कारों की वजह से नहीं हो रहे, नहीं तो गला दबाने का मन तो दोनों का है। उसका कारण क्या है? मी एंड माई में एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेम नहीं पता क्या है। प्रेम का तो मतलब ही बड़े में है, और बोलेंगे आई लव यू। तुम मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करते, बेसिकली तू ये कह रहे हो कि तुम पहले जितना अटैच नहीं हो। अटैचमेंट है वो तो कम होगी, अटैचमेंट तो कम होगी। किसी भी डायमेंशन की बात करो, यारी दोस्ती की बात करो, बिजनेस की बात करो, परिवार की बात करो, अध्यात्म की बात करो, हर एक चीज जो भी लिमिटेड है, अगर परिवार आपका 4 बंदों का है और बड़ा करा, इंडिया जितना बड़ा करा, अर्थ जितना बड़ा करा, तो मार्स के साथ कंपैरिजन करोगे, हेट फिर भी खत्म नहीं हुई। तभी कलयुग ने कहा था कि पूरी धरती ले ले, क्योंकि पूरी धरती देख के भी उसको अपने पास रख लेगा, जेब में है मेरी, नाचता रहे। पूरी धरती पे कोई भी नहीं डुला। क्यों नहीं डुला? किसी भी चीज की लिमिटेशन है तो वो हेट की फ्रीक्वेंसी पे है, चाहे वो कितनी भी माइल्यूट हो, वो ऊपर ले जाएगा हेट पे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज आप पूरी धरती ले लोगे, आप सैटर्न से, इनसे, बात वही है, पड़ोसी तो हो गए अब आपके। पहले आपके पड़ोसी ये पड़ोसी थे, अब आपके पड़ोसी वो पड़ोसी है। आप समझ रहे हो? समझे इस चीज को? तो इतना जरूरी है ये। अब ध्यान स्टार्ट करें। क्लियर होगी सारी बातें? ये टॉपिक समझ आया आप सबको? एक बारी 1 कर दूं। हाँ, मेडिटेशन का। ये जैपनीज मास्टर हैं। मैंने आज तक एनलाइटनमेंट की बातें जितनी भी सुनी हैं,
उसमें कंप्लीट और सिंपल में मुझे ये कुछ टॉप में लगे। शुरुआत करते हैं। द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट। अगर हमारे को ये लगता है कि डिफिकल्ट है तो ये डिफिकल्ट है, अगर हमारे को ये लगता है कि इजी है तो ये इजी है, बट एक्चुअली में इट इज नॉट डिफिकल्ट। किसके लिए डिफिकल्ट नहीं है? फॉर दोज हु हैव नो प्रेफरेंस। आप सब अपना फोन लेके उसको देख सकते हैं। फॉर दोज हु हैव नो प्रेफरेंस का क्या मतलब है? कि उनकी नजर में कुछ सही और गलत नहीं। जैसे एक बार पार्वती माता जंगल में बैठी हुई थी और शिवलिंग में वो साधना कर रही थी, तो एक अघोर के रूप में, घोरी के रूप में शिव भगवान आ गए और वो पानी लेने गई। इतने में देखा तो शिव भगवान बैठ के साधना कर रहे हैं। अब साधना कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, अघोरी जी ये मेरा शिवलिंग है, आप अपने शिवलिंग पे कीजिए। तो अघोरी जो खुद शिव थे, उन्होंने कहा कि शिवलिंग शिवलिंग होता है नारी, वो किसी का नहीं होता। कह रही फिर भी मुझे मेरी पूजा करने दीजिए। और उसको गलती का एहसास हुआ, उसने कहा चलो आप कर लो। तो उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया और शिवलिंग पे रखने लगे। पर ये क्या कर रहे हो, मेरी शिवलिंग को दूषित कर रहे हो। उन्होंने झाड़ लगा दी, कह रहे नारी मेरे को मेरी विधि में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और उन्होंने ऐसे रखा और वो मांस का टुकड़ा शिवलिंग ने ले लिया। पार्वती माता ने क्षमा मांगी और कहा कि अब मेरे को करने दो। उन्होंने फूल रखे, शिवलिंग ने नहीं लिए। आदमी जोड़े, बाबूजी गिनोचा, नहीं लिए। अब जब नहीं लिए तो पार्वती माता कहती मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका दूषित मांस ले लिया और मेरे फल नहीं, मेरे फूल नहीं लिए। कह रहे कौन से फूल जो 4 दिन बाद सड़ जाएंगे? सही और गलत के भेद से ऊपर उठो नारी। जब तक आपकी नजर में सही और गलत का भेद है, तब तक आप उस रास्ते को नहीं समझ पाओगे। जब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई, और सबको आप गोविंद के रूप में देखने लग जाओ, तो भी सही गलत रहता है। बट ये बेहोशी का सही गलत है। वहां पे आप सही होते हो, आपके संस्कार गलत होते हैं। अभी मैं क्या कहूंगा, मनोज भाई गलत आदमी है। जब मैं होश में आ जाऊंगा तब मैं कहूंगा कि इनकी अभी ब्रेन के पैटर्न्स गलत है। तो ये रास्ता इजी है किसके लिए? दोज हु हैव नो प्रेफरेंसेस। अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। लेट गो ऑफ लॉन्गिंग एंड अवर्जन। मतलब आपकी किसी भी चीज को पकड़ के रखने की लॉन्गिंगनेस और धारणा और घृणा, घृणा कि हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं यानी अटैचमेंट, और किसी चीज से घृणा करते हैं। ना तो हम किसी के लिए अटैच रहें। अटैचमेंट और घृणा एक्चुअली एक ही चीज है, अलग 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 अलग। जिससे आप अटैच हो, कल आपको उससे घृणा हो सकती है, और जिससे आप घृणा कर रहे हो, कल उससे अटैचमेंट हो सकती है। और ये दोनों ही बड़े डाउन
फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हैं। अभी मैं बता रहा हूं तो ये पेपर में आपने करना क्या है, द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट, आंख बंद करनी है। ये करूंगा तो कल का पूरा दिन इसमें निकल जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं ये सारी प्रोग्रामिंग्स रिलीज करवा सकता हूं। इसमें करना क्या है, जैसे हम शुरू करने लगे थे कि द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट सी कि कहां कहां आपको ये डिफिकल्ट लगता है। सेकंड, लेट गो फॉर दोज हु हैव नो प्रेफरेंसेस, देन यू हैव टू सी व्हाट इज योर प्रेफरेंसेस। उन सब प्रेफरेंसेस से दूरी लेनी, समझ रहे हो। अगर आप चाहोगे कल तो मैं इस पे ही कल की क्लास ले लूंगा, नहीं तो मैं अभी समझा रहा हूं। अगर आप कल बोलोगे तो इसी को हम रिलीज भी करते जाएं, ठीक है। लेट गो ऑफ लॉन्गिंग एंड अवर्जन एंड इट रिवील इटसेल्फ। ना तो कोई लॉन्गिंग अटैचमेंट होनी चाहिए, ना ही कोई घृणा होनी चाहिए। जैसे ये दो इमोशन नहीं है, वो खुद अपने आप को रिवील कर देगा कि ये है वो इंटेलिजेंस जो सब चला रही है। मेक द स्मॉल डिस्टिंक्शन हाउ एवर एंड यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ। जरा सा भेद रख लो और तुम उससे इतने दूर हो गए जितना धरती और हेवन है। जरा सा भेद रखने में, समझ रहे हो। इफ यू वॉन्ट टू रियलाइज द ट्रूथ देन होल्ड नो ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट एनीथिंग। अगर सच जानना चाहते हो तो किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन मत रखो। ये चीज सही है, ये भी गलत है, ये चीज गलत है, ये भी गलत है। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग। आपका ये सोचना, आज से 6 महीने पहले मुझे लगता था कि क्रिया योग से तेज तरीका कोई नहीं, आज मुझे लगता है इससे तेज कोई नहीं, कल मुझे लगेगा कि। तो मैं हर एक चीज के लिए ओपन होना चाहिए। कोई ओपिनियन नहीं किसी चीज के लिए और किसी चीज के अगेंस्ट। ये वो सारी चीजें हैं जिससे सेकंड ब्रेन अपने हक में रखता है आपको। क्या क्या है, प्रेफरेंसेस में रखकर, क्या क्या है लॉन्गिंग और अवर्जन्स में रखकर, क्या क्या है डिस्टिंक्शन रखकर, क्या क्या है ओपिनियन अगेंस्ट और फेवर में रखकर। ये जो चीजें बोल रहा है ना, वो सेकंड ब्रेन इस चीज से आपको गुलाम बना के रखता है। इसको ऐसे समझिए, लाइक एंड डिसलाइक इज डिसीज ऑफ द माइंड। किसी चीज को पसंद करना और ना पसंद करना ये डिसीज है सेकंड ब्रेन का आपको दिया हुआ। When the deep meaning is not understood, the intrinsic peace of mind is disturbed। यानी internal peace of mind is disturbed। कब डिस्टर्ब होता है? जब डीपर मीनिंग समझा नहीं जा गया होता। यानी पीसफुल होने के लिए देयर इज ओनली वन वे, डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना। ऊपर के स्तर पे कोई भी साधना करोगे आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। टेम्परेरी जब शरीर हिलता है तो मन हिलता है, जब मन हिलता है तो विचार हिलते हैं, और कोशिश करना है शरीर को कम से कम हिलाएं। मतलब मंथन करना, कोई भी चीज है अगर उसमें है तो उसको मंथन करना। ये जो चीजें हैं ना, ये सेकंड ब्रेन के बारे में बता रहे हैं कि सेकंड ब्रेन कहां कहां फंसाता है। As vast as infinite space, it is perfect and lack nothing। अभी उस तत्व की बात कर रहे हैं, कितना वास्ट है ये, as vast as space। वो इनफाइनाइट,
इट इज परफेक्ट एंड लैक नथिंग। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसमें लैकिंग हो, ये पूर्ण है। और पूर्ण इस जीवन में सिर्फ एक चीज है, स्पेस, शिव। सिर्फ शिव पूर्ण है। राह को आपने क्या कहा था? राह को इंटेलिजेंस इनफाइनाइट। इसको हम पूर्ण नहीं बोलेंगे। उस राह, उस पूर्ण की इंटेलिजेंस है। शिव की इंटेलिजेंस है शिव के अंदर आ गया। शक्ति। ढाला हुआ है। It is due to your grasping and repelling that you do not see things as they are। या तो आप किसी चीज को ग्रैस्प करना चाहते हो या आप किसी चीज को रिपेल करते हो। यानी एक और हथियार सेकंड ब्रेन की बात हो रही है, क्या क्या? ग्रैप्स करना और रिपेल करना। इसमें आपको फंसा के रखेगा कि आप आध्यात्मिक बनना चाहते हो और आप नहीं बनना चाहते। इसकी वजह से आप चीजों को वैसे नहीं देख सकते जैसी वो है। आप किसी चीज को पाना चाहते हो, आपके लिए उसकी चाहत है, ठीक है ना। जब आपको वो चीज चाहिए तो आपको उसके अवगुण दुखने बंद हो जाएंगे, और जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आपको उसके गुण दिखने बंद हो जाएंगे। नहीं, कहते हैं मन भी कितना अजीब प्राणी है, जब किसी को पसंद करता है तो उसके अवगुण छुपा लेता है, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसके गुण छुपा लेता है। डू नॉट गेट एंटेंगल टू थिंग्स। थिंग्स क्या हैं? जो हम 5 सेंसेस से देख सकते हैं। घर, गाड़ी, पैसा, दीज आर थिंग्स। इसमें एंटेंगल मत हो। डू नॉट गेट लॉस्ट इन एम्प्टीनेस। आप समझे? समभाव जो मैं कह रहा हूं कि ये भी नहीं कि एम्प्टीनेस के चक्कर में संन्यास ले लिया और पहुंच गए जंगल में। एम्प्टीनेस भी नहीं, ना साधना नहीं, ना समाधि, और ना वासना, बीच का रास्ता। बड़ी गहरी बात है ये, बहुत कम संतों ने बोली है। Do not get entangled to things. Do not get lost in emptiness. Be still in the oneness of thing. Still रहो इन दोनों की oneness में। कबीर साहब की स्थिति, आंख न मूंदू, कान न रोंदू, तनिक कष्ट नहीं दारूं, खुले नैन में साहिब देखूं, सुंदर रूप निहारूं। पर जंगलों में नहीं चले गए थे, व्यापार करते रहे थे, बुनते रहते ना। आप समझे? क्यों? क्योंकि अगर इस दुनिया को एनलाइटेंड करना है और एनलाइटेनमेंट के बाद इंसान काम करना छोड़ देगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अगर सन्यासी ये कहे कि मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रवचन दूंगा, तो सारी दुनिया प्रवचन देने लग जाएगी, तो खाना कौन बनाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा? तो फिर जो एक ऑब्जेक्टिव है कि सारी दुनिया एनलाइटेंड हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एनलाइटनमेंट के बाद आप सब चीजों को छोड़ दोगे तो फिर ये दुनिया को एनलाइटनमेंट कैसे दोगे? नहीं। Be still in the oneness of thing and dualism vanish by itself। जैसे ही आप स्टिल हो गए दोनों के बीच में, दोनों एक समभाव में चलने लग गए,
तो ये दोनों ही वैनिश होके आपको पता चलेगा ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों डुअल नहीं है। आदमी या तो संतत्व में जाता है या वासना की जगत में, माया जगत में जाता है। ये दोनों ही एक हैं। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप स्टिल हो जाएंगे। ये एक्चुअल स्टेट है। ही इज नॉट फुली राइट एंड ही इज ऑल्सो नॉट फुली राइट। राइट वर्ड भी नहीं बोलना, तो ही इज नॉट ऑन द फाइनल स्टेज एंड ही इज ऑल्सो नॉट ऑन द फाइनल स्टेज। जैसे पेंडुलम है, वो लेफ्ट गया और फिर राइट गया, तो बीच में आएगा तब वो सम हो जाएगा। समझ रहे हो? When you try to stop motion to achieve quietude, वैराग्य, the very effort fill you with the activity। जब तुम स्टॉप मोशंस को स्टॉप करते हो, यानी मैं सब छोड़ के वैराग्य लेता हूं, the very effort, वो जो तुम्हारा एफर्ट है सब छोड़ने का, fill you with activity, वो भी तो तुम कर ही रहे हो, कर्ता के भाव में तो आ गए। इस बात को समझो, ये कितनी गहरी बात है कि तुम्हारा ये सोचना। दर्पण भैया सो रहे हो? खड़े होके सुनो, आंख खोल के रखो फिर। When you try to stop motion, मतलब आपने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, वैराग्य ले लिया। To achieve quietude, the very effort fill you with activity। तुम्हारा ये एफर्ट जो तुमने वैराग्य लिया, ये भी तो एक कार्यक्रम कर रहे हो, तुम्हारे को उस चक्कर में फंसा देगा। As long as you hold on to opposites, you will never know the one way। कौन सा वे जो इजी है? अपोजिट क्या? पहले आदमी कहता है कि मैं 60 साल तक भोग लूंगा, लेफ्ट में चला गया, फिर वो कहता है मैं वैराग्य लूंगा, राइट में चला गया। चाहे लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, भोगो वैराग्य के साथ, या वैराग्य लो भोगों के साथ। समझ रहे हो? आदमी कहता है या तो मैं इसका दोस्त हूं या तो मैं इसका दुश्मन हूं, ईदर आई एम विद और आई एम विदाउट। तो वैराग्य नहीं लेना। आपकी ये सोच कि मैं वैराग्य लेता हूं आपको डूअरशिप में डाल देगी। Those who do not understand the way will assert or deny the reality of thing। जिन्हें इसकी गहरी समझ नहीं है, वो या तो assert करते हैं या डिनाई करते हैं। assert मतलब जोर देते हैं, समझ रहे हो? किसी चीज को जोर देते हैं या डिनाई करते हैं। या तो वो ये कहेंगे कि ऐसा होता है, या वो कहेंगे ऐसा नहीं होता। तो अभी उनको रियलिटी नहीं पता कि वो कितनी बड़ी है। डिनाई द रियलिटी ऑफ थिंग, जैसे ही आपके अंदर जरा सा डिनायल आया, डिनाई द रियलिटी ऑफ थिंग, यू मिस इट्स डीपर रियलिटी। Assert the reality of thing, you miss the emptiness of all things। जैसे ही आपने किसी चीज को मना करा, अब आप उसकी अंदर की रियलिटी को नहीं जान पाओगे, और जैसे ही आपने किसी चीज को पकड़ा, आप एम्प्टीनेस से दूर हो जाओगे। किसी चीज को पकड़ते साथ जो एक एम्प्टीनेस होनी चाहिए वो खत्म हो जाएगी, और किसी चीज को डिनाई करते टाइम आप उसकी, जैसे ही आपने उसको डिनाई किया, आप अंदर की रियलिटी को नहीं जान पाओगे। यानी डीपरनेस, डीपनिंग ऑफ थिंग्स
ऑफ रियलिटी विद एम्प्टीनेस। ये है समभाव की स्थिति कि आप खाली हो और हर चीज कहते हैं कि वो इतना है कि वो हर एक के साथ अंदर तक जुड़ा हुआ और वो हर एक से खाली है। आपके इतने करीब नहीं हो जितने वो करीब है और आपसे अछूता है। ये सुनिए बात, जब परमात्मा की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको वो पोजेस ना करता हो और ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे छू पाए। ये कितनी अलग बात नहीं है, क्योंकि हम सेकंड माइंड से देख रहे। The more you think about it, the further you are from the truth. उसके बारे में मनन करने से काम होगा। Chase all thinking and there is nothing that will not be revealed to you. Cease all thinking and there is nothing that will not be revealed to you. ये जो थिंकिंग है, सोचना, ये उस स्पेस और आपके बीच में डिफरेंस पैदा कर रहा है, क्योंकि सोचने की वजह से आपकी अटेंशन सोच पर है। To return to the root is to find the essence, but to pursue appearance is to miss the source. The moment you are enlightened, you go beyond appearance and emptiness. जब आप एनलाइटेंड हो जाओगे तो जो एम्प्टीनेस है और अपीयरेंस है, इन दोनों से ऊपर उठ जाओगे। अभी समझ नहीं आ रही ना बातें ये सारी? आ रही? नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। नींद आ रही है। चलो छोड़ो, फिर इससे आगे अभी नहीं करते। नींद नहीं आ रही। रोक दे भाई, अभी इसकी टाइम नहीं आया। क्यों नहीं, आप लोग सारे कहते हैं पार्ट फोड़ देते हैं। कॉफी पीनी है? कॉफी पी लेंगे। साथ लिया पूरा। अच्छा, मतलब actually कभी ना आ रही है पर वो पूरी नहीं ग्रैब हो रही। मतलब जो जैसे सुबह अंदर जा रही थी ना,